प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में बनने वाले लव मैरिज योग के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखते ही ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी किस प्रकार की होने वाली है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए। मान लीजिए आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूं, जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, यदि वो जानकारी आपने अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई कर ली तो आप घर बैठे बैठे ही ये पता कर पाएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक जन्म कुंडली के चार्ट को। आपकी जन्म कुंडली जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार के कई चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट को। कौन सा चार्ट? लगन कुंडली चार्ट को आपने देखना है। उस चार्ट के अंदर आप ये देखिए चंद्रमा और शुक्र, ध्यान दीजिए, चंद्रमा और शुक्र यदि जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए हैं, यदि चंद्रमा और शुक्र जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए हैं, अब ये कहां होने चाहिए? या तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में दोनों इकट्ठे बैठे हों। सप्तम भाव ये होता है, आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए, सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा और शुक्र यदि इकट्ठे बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के पंचम भाव में इकट्ठे बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के लगन भाव में इकट्ठे बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के नवम भाव में इकट्ठे बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के दसम भाव में इकट्ठे बैठे हों, जन्म कुंडली के एकादश भाव में इकट्ठे बैठे हों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में इकट्ठे बैठे हों, यदि यहां पर चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये लव मैरिज होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अगली बात सुनिए, यदि शुक्र और मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में इकट्ठे बैठे हों, या फिर पंचम भाव में इकट्ठे बैठे हों, या फिर नवम भाव में इकट्ठे बैठे हों, दसम में बैठे हों, एकादश में बैठे हों, लगन में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, यदि यहां पर भी चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये भी प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अब मान लीजिए जो मैंने आपको बताया, चंद्रमा और शुक्र या फिर शुक्र और मंगल जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ जाएं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं, या फिर जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाएं, या फिर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो फिर ऐसे में क्या होगा? प्रेम तो होगा लेकिन वो विवाह तक नहीं पहुंच पाएगा। अगली बात सुनिए, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह के बारे में विचार होता है, यदि यहां के स्वामी, अब यहां के स्वामी कौन होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा? आप अपनी जन्म कुंडली के इस भाव को देखिए, इस खाने को देखिए, इस खाने में कौन सा अंक लिखा हुआ है। अब यहां पर तो 7 का अंक लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। अब कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है वो कैसे पता करोगे? इस टेबल की सहायता से आप पता कर पाओगे। अब यहां पर 7 का अंक लिखा है तो 7 के सामने आप ये देखिए कि कौन सा ग्रह मैंने दर्शाया हुआ है। 7 के सामने आप देखोगे तो आपको शुक्र नजर आएगा। अब यहां पर मान लीजिए आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ के स्वामी कौन बने? आप देखिए 1 के सामने मंगल लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिए, कोई भी अंक किसी भी भाव में, मतलब केवल सप्तम भाव की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी भी भाव में
किसी भी भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है आप इसी तरीके से पता कर पाओगे। तो इस सप्तम भाव में यहां पर 7 का अंक लिखा है, तो यहां के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव। तो इस शुक्र यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाए, ये पंचम भाव होता है, तो यहां के स्वामी यदि इस भाव में बैठे हुए हैं और यहां के स्वामी इस भाव में बैठे हुए हैं, यानी सप्तम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, तो ये प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों ही सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। या फिर पंचम और सप्तम का स्वामी पंचम भाव में दोनों ही इकट्ठे बैठे हुए हों, तो भी ये प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर पंचम और सप्तम का जो स्वामी है वो नवम भाव में दोनों इकट्ठे बैठे हुए, तो भी प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनता है। यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, ये दोनों इकट्ठे, तो ये प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बना देते हैं। तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये सामान्य सूत्र मैंने बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो वो गहराई की बातें हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, आप वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आएंगी, जब आप बोर होने लग जाओगे तो वीडियो को क्यों देखोगे, और वीडियो को यदि देखोगे नहीं तो फिर मेरे बनाने का फायदा क्या हुआ। तो प्रिय दर्शकों, केवल ये योग भी यदि आपने देख लिए और ये योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो निश्चित मानिए प्रेम विवाह होने के चांसेस अधिक बन जाते हैं। बस शर्त इतनी सी है, इन ग्रहों के ऊपर राहु और केतु की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, या फिर राहु और केतु इन ग्रहों के साथ नहीं बैठे होने चाहिए। राहु और केतु के प्रभाव से ये ग्रह बचे हुए होने चाहिए, तब जाकर के प्रेम विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, जन्म कुंडली में चाहे कितने भी प्रबल योग क्यों ना हो लव मैरिज के, जैसे मैंने अभी बताया ये योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम विवाह होने का योग आपका बन जाएगा। लेकिन आपके जो माता पिता हैं, यदि आप उनकी मर्जी के खिलाफ होकर के शादी करते हो, तो चाहे भले ही ये योग बने हुए हो, तो भी वो शादी सफल शादी नहीं मानी जाती, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी कुंडली में ये योग बने हुए हैं, तो आप अपने माता पिता को भी राजी कीजिए, अपने माता पिता को भी खुश कीजिए, उस रिश्ते के लिए एग्री कीजिए, तब जाकर के ये शादी आप करेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय व्यतीत होगा। क्योंकि माता पिता के खिलाफ होकर के जो शादी की जाती है, उस शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं तो जन्म कुंडली देखता हूं दिन भर, बहुत सारे बच्चे या फिर माता पिता भी अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं मुझसे ऑनलाइन, तो उस समय मैं देखता हूं, मतलब अच्छे योग होने के बावजूद भी पति और पत्नी में झगड़ा होता रहता है, वैवाहिक जीवन में एक निरस्ता बनी रहती है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया था, प्रेम विवाह के योग हमारी कुंडली में बन भी रहे थे, लेकिन हमारे माता पिता खुश नहीं थे, हमने कोर्ट में जाकर के शादी कर ली, तो अब समस्याएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं। तो प्रिय दर्शकों, कितने भी अच्छे योग आपकी जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के क्यों न बने हुए हों, लेकिन माता पिता का जो आशीर्वाद है वो बहुत जरूरी है। तो माता पिता को साथ लेकर चलिए, माता पिता की सलाह करके ही आपने प्रेम विवाह करना है, तो वो प्रेम विवाह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बिल्कुल सटीकता से गहराई से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।